इसलिए क्रेटा कैंसिल कर दी भाई। मजा ही नहीं आता भाई। ये भी भाई बहुत कंफर्ट है, बेड बन जाती है पूरी, डिग्गी बहुत बड़ी है। मैंने 1200 1500 किलोमीटर रनिंग की है खूब, कोई कंफर्ट में कोई कमी नहीं है भाई। ब्रेजा भी देखी थी, हार मुझे मिल नहीं पाई थी उस समय, लेकिन वो मुझे इतना खास नहीं लगता। और अब इसकी जो सर्विस होती है लगभग 4,500-5,000 रुपए में भाई, 20 प्लस का माइलेज है भाई। नेगेटिव तो मेरे हिसाब से मेरा। हेलो भाई, मैं हूँ अभिजीत सरोवर, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। आज भाई देखो हमारे फ्रेम के अंदर कौन सी गाड़ी खड़ी है, सबसे फेमस ब्रांड की, जो लास्ट 5 सालों में सबसे ज्यादा फेमस हुआ है इंडिया के अंदर, किया की सबसे ज्यादा बिकने वाली भाई सेल्टॉस खड़ी है। पर भाई आज के टाइम पे ये गाड़ी एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो टॉप हो चुकी है, क्योंकि जब से क्रेटा का फेसलिफ्ट आया था उसके बाद इस गाड़ी का भी वैसे फेसलिफ्ट आ रखा है और इस गाड़ी का अब नई जनरेशन आने वाली है। लेकिन भाई अब इस गाड़ी की सेल्स में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ चुका है। जहां ये गाड़ी 15-15 हज़ार यूनिट्स बिक जाती थी, आज के टाइम पे ये 5-5 हज़ार यूनिट्स बिक रही है। पर भाई आज मैं आप लोगों के सामने एक इतनी तगड़ी गाड़ी लेके आया हूं, जो कि देख सकते हो बेस वेरिएंट है, बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इसके ओनर ने ना इसे बहुत ही तगड़े प्राइस पे खरीदा था। अंदर से देख के पता चल जाएगा आप लोगों को कि इसका इंटीरियर वगैरह पूरा बेस वेरिएंट का है। और यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, भाई दिख रही है 6000 आरपीएम की मार्किंग, डीजल इंजन के साथ आती है, बहुत ही तगड़ा इंजन है। बेस वेरिएंट होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा तगड़े तगड़े फीचर्स हैं गाड़ी के अंदर। और भाई इसके ओनर को इसे यूज करते हुए हो चुके हैं पूरे 2 साल। तो 2 साल के अंदर उनका कैसा कुछ ओनरशिप एक्सपीरियंस है, आज हम उनसे वो पूछेंगे। और भाई गाड़ी तो देखो कमाल है ही। अगर आप आज के टाइम पे भी लेने जाओगे ना किया सेल्टॉस को, डिमांडेड गाड़ी है और सारे ही फीचर्स वगैरह भी हैं इस गाड़ी के अंदर। देख सकते हो बेस वेरिएंट है, बस एलॉय व्हील डलवा रखे हैं, फेंटर पे इंडिकेटर है, फिर भी भाई बहुत ही तगड़े लुक्स आ रहे हैं गाड़ी के निकल के, थोड़े थोड़े से ब्लैक शीशे। और भाई गाड़ी की फील ही अलग है। आज उनसे पूछेंगे कि इस गाड़ी को ओन करते हुए उन्हें जैसे कि 2 साल हुए हैं, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स, इसका कंफर्ट, इसके फीचर्स और इसका माइलेज वगैरह भी पूछेंगे। इसकी मेंटेनेंस का भाई मेरे मन में सबसे ज़्यादा बड़ा विचार है कि इसकी मेंटेनेंस वगैरह कितने रुपए में हो जाती है। कोरियन ब्रांड है, हुंडई का ही सिस्टर ब्रांड है, मतलब हुंडई इसकी पेरेंट कंपनी है। और कैसा कुछ रहता है अगर आप लोग एक किया की गाड़ी ले लेते हो। तो चलो भाई अब इसके ओनर को ही बुला लेते हैं। भाई अब इसके ओनर मुझे मिल चुके हैं, तो भैया सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो एक बार। भाई मेरा नाम है रोहित छपराना, मेरठ से। ट्रेडर्स का काम है मेरा, रोड रेस्ट का काम है। और भैया अभी चला रहे हैं किया सेल्टॉस। भैया कितना टाइम हो गया है इस गाड़ी को? भाई 2 साल हो गए। 2 साल, यानी 2023 के अंदर ये गाड़ी ली 2023 में लेते हैं। 2023 में जब भैया आप गाड़ी ढूंढ रहे थे, कितने रुपए की पड़ गई थी आपको? भाई 13,80,000 रुपए विद अलॉय की पड़ी थी मुझे। 13,80,000। और डीजल इंजन है ये गाड़ी के अंदर। मैं बता देता हूँ लोगों को, 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है भाई, 4 सिलेंडर डीजल इंजन है, निकालता है 115 bhp, 250 Nm का टॉर्क। भैया मतलब डीजल के ऊपर कैसे विचार बन गया? दुनिया तो आजकल पेट्रोल के पीछे भाग रही है कि पेट्रोल ही लेंगे। भाई डीजल सबसे पहले तो एवरेज, ठीक है, दूसरा परफॉर्मेंस, वो मजा पेट्रोल में नहीं आता जो डीजल में। पहले से डीजल गाड़ी रखी हुई है। पहले कौन सी रखते थे भैया? पहले डिजायर थी डीजल की। इससे पहले डिजायर डीजल की रख रखी थी और उसके बाद आप सेल्टॉस की तरफ चले गए। मुझे एक चीज आपने अभी बोली है, माइलेज कितना दे देती है? भाई 20 प्लस का माइलेज है। 20 प्लस का? हाँ। तो सिटी के अंदर या हाईवे पे? नहीं, सिटी के अंदर 17-18 का दे देती है आराम से। और ये IMT वर्जन है। IMT वर्जन है, यानी कि क्लच नहीं है इसके अंदर। नहीं है। तभी देख सकते हो आप लोग भैया के मुंह पे इतनी ज्यादा तगड़ी स्माइल है, क्योंकि गाड़ी ना माइलेज के मामले में तो आपको कभी दुखी करेगी ही नहीं। पर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब 1380 जेब में लेके घूम रहे थे, और भी गाड़ियां देखी होंगी? भाई ब्रेजा भी देखी थी, हार मुझे मिल नहीं पाई थी उस समय, नहीं तो थार ले लेते। हार लेते। क्रेटा है, क्रेटा में वो फीचर नहीं मिल पा रहे थे उस रेंज में। इससे भी 20,000 रुपए महंगी पड़ रही थी। एक चीज मैं आपको बताऊं, दोनों ही सेम कंपनियों के अंडर आती हैं गाड़ियां, हुंडई पेरेंट कंपनी है। तो हुंडई वालों की ये सेल्टॉस और क्रेटा दोनों ही सेम गाड़ियां हैं, पर हुंडई वालों के बेस वेरिएंट में आपको इतने फीचर्स नहीं मिलते जितने इसमें मिल जाते हैं देखने के लिए। तो इसलिए क्रेटा कैंसिल कर दी। भाई। और किया, मतलब एक मैं ऐसे पूछूंगा, एक नया ब्रांड है किया इंडिया के अंदर, ऐसा कुछ बहुत ही ज्यादा आज तक इन लोगों ने तगड़ा किया नहीं। हुंडई को 25-30 साल हो चुके हैं मार्केट के अंदर। भाई वो 2019 में आई थी ये, लेकिन इतनी जल्दी इतना ग्रो किया इसने कंपनी ने, बहुत यूनिट बिक रही है इनकी। और अंदर से इंटीरियर भी गजब लगता है इसका, अच्छा लगता है इंटीरियर भी। हाँ वही बात है, कुछ तो है कंपनी के अंदर। जब इतनी ग्रोथ कर ली है कंपनी ने 5 से 6 साल के अंदर इंडिया के अंदर, तो बढ़िया ही चीज होगी। अब आपने किया सेल्टॉस ले ली, लेने के बाद का एक्सपीरियंस बताओ मुझे। जब आपने इसे 10,000 किलोमीटर चलाया, इसकी सर्विस वगैरह कितने रुपए में हो गई? सर्विस वगैरह तो भाई लगभग वही 2500-2800 रुपए की इसकी सर्विस थी, जो लेबर फ्री था उस समय। और अब इसकी जो सर्विस होती है लगभग 4,500-5,000 रुपए में। अभी 54,000 किलोमीटर चला रखी है गाड़ी। हाँ। 2500 रुपए में ये 10,000 की सर्विस करा लाए थे आप, और अब ये 5-6 हज़ार रुपए में हो जाती है। 5-6 हज़ार रुपए में सर्विस हो जाती है अच्छी।
ये तो मतलब आप पेट्रोल वालों को टक्कर दे रहे हो, क्योंकि जब मैं पेट्रोल की गाड़ी की सर्विस कराने जाता हूँ 4500 रुपये उसमें लगते हैं, और अगर मैं उसकी फिर फ्री वाली सर्विस में बताऊँ आपको, उसमें मैं पे करके आता हूँ 2500-2600 रुपये। भाई इस गाड़ी के परफॉर्मेंस देखते हुए हमने एक और गाड़ी ली है, सोनेट किया की डीजल में ही। हाँ डीजल में। मतलब प्योर वाले डीजल फैन आप ही हो, और डीजल का जिसने एक बार मजा ले लिया वो मजा है। भाई चलती नहीं पेट्रोल की, हम पे चलेगी भी नहीं। चलेगी ही नहीं। मेरे पास डीजल की वो थी ब्रेजा, और उसे बेच के मैं आज बहुत रिग्रेट करता हूँ। मैंने वेन्यू पेट्रोल में ले रखी है और वो चलती ही नहीं है गाड़ी सच में। पेट्रोल वाले परेशान है, सीएनजी ठगवाते रहते हैं। फिर 11-12 का माइलेज देती है और चलाने में एकदम इतनी बेकार लगती है, पंजा इतना लाइट, मजा ही नहीं आता भाई। जो फील डीजल में है ना वो तो है ही नहीं। इस गाड़ी को तो खींच के लेते होगे जैसे कि, फिर भी अगर 17-18 का माइलेज दे देती है बहुत ही बढ़िया बात है। अब भैया एक बार इधर आ जाओ और मुझे ये बताओ, जैसे कि इस गाड़ी को लंबे लंबे ट्रिप्स पे लेके गए होंगे, 54,000-56,000 किलोमीटर चला दिया, कंफर्ट वगैरह कैसा है गाड़ी का? कंफर्ट भाई कितने किलोमीटर, ये मैंने 1200 1500 किलोमीटर रनिंग की है खूब। कोई कंफर्ट में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल फील ही नहीं होता है कि गाड़ी मतलब थकान कर रही है, महसूस ही नहीं होती बिल्कुल भी। और एक चीज मुझे और बताओ, जैसे IMT आपने लिया, यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा भाइयों को कि भैया ना फंस गए थे एक तरीके से, क्योंकि मैनुअल आता नहीं था डीजल में। तो किया वालों ने इतने चालाकपने से किया था ये काम, या फिर हुंडई वालों ने कराया था, मैनुअल देना बंद कर दिया था। आप मैनुअल ही लेते, नहीं तो नहीं मैनुअल लेते। ये तो मजबूरी फंसा दी थी उन लोगों ने। तो बाकी इसका भी लॉन्ग टर्म रिव्यू बाद में पता चलेगा। मजा आता है, फील है, ट्रैफिक में गजब की फील है कि मैनुअल वाला मजा ले रहे हैं, लेकिन अपना चला ऑटोमेटिक की तरह रहे हैं। बाकी जैसे कि आगे वालों का कंफर्ट तो अलग होता है, पीछे वालों का पीछे भी भाई बहुत कंफर्ट है, बेड बन जाती है पूरी, डिग्गी बहुत बड़ी है, डिग्गी बहुत बड़ी है, सामान वगैरह आ जाता है, सामान बहुत आता है सामान। और बेस वेरिएंट जैसे ले रखा है, बेस वेरिएंट लेने के बाद आपने काम भी ऐसा मुझे लग रहा है कि सिर्फ एलॉय का करवाया है। एलॉय करवाया है बस। यहाँ पे इतना सारा बूट स्पेस है, मैं भी बैठता हूँ तो भी ज्यादा ही हो जाएगा ये। देखो ना, मतलब फायदे की बात है, अगर आपको बेस वेरिएंट से ही चारों आपके पावर विंडोज देखने के लिए मिल रहे हैं, सेंट्रल लॉकिंग आ रही है गाड़ी के अंदर। ये मिरर्स का क्या है, मिरर्स तो आदमी हाथ से एडजस्ट कर लेगा। इसके अंदर आपको ऐसा कुछ इंटीरियर देखने के लिए मिल जाता है। अब भैया मुझे ये बताओ, आपने ये 56,000 किलोमीटर चला लिया है, आज तक टॉप स्पीड कितनी भगाई है डीजल में? भाई डीजल में मेरे टॉप स्पीड 160 तक भगाई है। 160 तक स्टेबिलिटी है? स्टेबिलिटी है बिल्कुल, मतलब ब्रेक बहुत गजब है। ब्रेक गजब है। हाँ। और वैसे तो नहीं कि मतलब 160 के बाद भी खिंचती जा रही होगी वैसे, अगर मैं कहूँ 6 गियर आते हैं गाड़ी के अंदर, कि दब गई हो या फिर? नहीं कुछ नहीं, परफॉर्मेंस एक नंबर की है डीजल। मैं यहाँ पे एक अपना इंसिडेंट भी शेयर कर देता हूँ। पेट्रोल की जो मेरी वेन्यू है 130 के बाद दब जाती है बहुत ज्यादा, 150 तक जाती है वो, उसके बाद अपने आप ही मतलब मनसा नहीं करता, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा लेने लगती है, स्पीड नहीं बढ़ के देती है उसकी जल्दी से जल्दी। अब जैसे कि इस गाड़ी में आप माइलेज बता रहे हो, माइलेज ये बहुत ही तगड़ा देती है, माइलेज मशीन है एक तरीके से। वाइब्रेशन वगैरह फील होती है? कोई फील नहीं होती भाई बिल्कुल, और गजब की गाड़ी है। और क्वालिटी वगैरह मतलब सब बढ़िया है इनका, सब बढ़िया है। सर्विस कराने जब जाते हो, चलो पैसों की बात अलग हो, लेकिन एक बिहेवियर की बात भी होती है। मेरठ में ही कराते होंगे? मेरठ में क्या, आइकॉनिक किया, ये जो अपना प्रतापपुर पे पड़ता है। इनका बिहेवियर वगैरह कैसा रहता है? अच्छा है बिल्कुल, सेटिस्फाई कर देते हैं बिल्कुल। बाकी मैंने काफी सारी कंप्लेंट सुनी थी किया वालों की कि ये लोगों को आधी चीजों का पता नहीं होता। आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा? तो मतलब आप गाड़ी से पूरे सेटिस्फाई हो, कंपनी से भी पूरे सेटिस्फाई हो? बिल्कुल भाई बिल्कुल। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, इस साल दिसंबर में या अगले साल जनवरी में इसका एक जनरेशन चेंज ही आ जाएगा एक तरीके से। आप इस वाली जनरेशन से खुश हो पूरे? भाई बिल्कुल खुश है। इसके बाद एक और फेसलिफ्ट आया था, इसके बाद तुरंत मैंने 23 में ली थी, ठीक है, लेने के 2-3 महीने बाद ही आ गया था वो, लेकिन वो मुझे इतना खास नहीं लगता। हाँ, इसकी बात अलग है। हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है जो लुक्स उन लोगों ने इस गाड़ी की बना रखे है ना, ऐसी लुक्स अब ये लोग बना ही नहीं पाएंगे किसी गाड़ी की। मतलब शार्प लुक्स हैं गाड़ी की, एजी लुक्स हैं, हर किसी को पसंद आती है, घर में भी हर किसी को पसंद आती होगी कि किया की गाड़ी, किया की सेल्टॉस है, बड़ी गाड़ी है, अपनी 4 मीटर से लंबी है, बोनेट वगैरह पूरा विजिबल रहता है गाड़ी का। और एक बार फर्स्ट ईयर लगा के देखते हैं। IMT है वैसे तो, क्लच छोड़ने का कुछ झंझट ही नहीं, लेकिन हाँ वही बात है, मतलब ब्रेक पैडल पे से पैर हटाते ही पता चल गया कि डीजल की है, क्योंकि भारी मतलब वो जो दबदबा है ना डीजल वाली का, और वो फील हो जाता है पूरा का पूरा। एक टंकी तेल में कितने किलोमीटर दिखा देती है ये? भाई किलोमीटर दिखा दिए 960-70 के आसपास। और चलती कितनी है? चलती तो बहुत ज्यादा है, मतलब एक टंकी फुल कराओ और भूल जाओ फिर डीजल की गाड़ी में। डीजल की गाड़ी जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि सरकार बैन कर देगी, हमारी बिकेगी नहीं बाद में सेकेंड हैंड मार्केट में, ऐसी कुछ टेंशन नहीं होती? भाई 10 साल तो चलानी है, 10 साल तो दे 10 साल चलानी किसे है,
5-7 साल में गाड़ी के मन भर जाता बदल देते। हाँ वो वाली बात है। 10 साल वाले सोच के तो ली ही नहीं थी, लेनी ही डीजल थी। अच्छा और डीजल वालों को एक फायदा हो रहा है, अब जैसे पेट्रोल वाले हम हैं फंस गए, E20 दे दिया पेट्रोल में, गाड़ी की माइलेज भी मर गई और गाड़ी मतलब हर पेट्रोल पंप पे मैंने मतलब पुरानी गाड़ियां देखी है पेट्रोल की जो अब टो होके जा रही है। डीजल वालों के साथ कोई झंझट ही नहीं, कोई नहीं भाई। अब ना शान से जाओ डीजल डलवाओ, 5 रुपए सस्ता होता है पेट्रोल से। भाई पेट्रोल वाले CNG लगवाते फिरते, फिर लाइन में लगते फिरते, अपना ये सिस्टम तो है ही नहीं। टंकी भरवाओ और भूल जाओ, टंकी भरवाओ और भूल जाओ, 1001 किलोमीटर तक के लिए आराम से चल जाओ। अगर बहुत आराम से चलाते हैं तो 1000-1100 किलोमीटर किया सेल्टोस आराम से निकालती है आप लोगों की डीजल के अंदर। बाकी भैया कुछ मतलब जैसे कि इतने सारे पॉजिटिव्स हो गए गाड़ी के, कुछ नेगेटिव हो तो वो भी बता दो। नहीं वो ये बस मैनुअल में थोड़ा IMT में थोड़ा पिकअप का वो है, पिकअप लगता है थोड़ा सा कम, 19-20 का लगता है IMT उसके मैनुअल के सामने। मैनुअल के सामने IMT थोड़ा सा तो है ही देखो। और एक नया टेक है हम लोगों के लिए तो, इंडियंस के लिए। वैसे तो हो चुके हैं मार्केट के अंदर IMT आते हुए 4 साल। मैं खुद एक ओनर से मिला था, उनके पास टर्बो वाली सोनेट थी IMT के साथ। वो बोल रहे थे कि उनकी गाड़ी मतलब बढ़िया चलती है, हर जगह बढ़िया चलती है, और पहाड़ों पे भी उन्होंने रिस्पॉन्स शेयर किया था कि पावर अच्छी खासी डिलीवर कर देती है। एक दो जगह वो गाड़ी भूल गई थी पर गियर, जैसे उन लोगों ने 3rd में लगा रखा था, गाड़ी बताती 5th लगा रखा है। इसमें लोगों को ये नहीं पता होता कि क्लच तो इसमें भी होता है, लेकिन क्लच होता है यहाँ पे, सेंसर्स लगे रहते हैं। अब जैसे ही मैं इसे टच करूंगा तो तुरंत इसके सेंसर्स एक्टिवेट हो गए, क्लच दब गई है गाड़ी की, और उसके बाद अब ये गाड़ी मतलब चलने के लिए रेडी है। और मैं अगर डायरेक्ट 5th लगा दूंगा कुछ भी नहीं होने का, चलेगी नहीं गाड़ी, बीप करने लगेगी। तो भैया फुल्ली सेटिस्फाई हो ना? बिल्कुल भाई। रिकमेंड करते हो? अगर आज मैं आपके सामने 14 लाख रुपए लेके बैठूं कि मुझे गाड़ी चाहिए, डीजल की ही चाहिए, तो आप मुझे पे जाओगे? फीचर नहीं मिलेंगे कोई सी और कंपनी, इतने फीचर नहीं मिलेंगे, रिलायबिलिटी भी, जैसे कि आप 2 साल में 56,000 किलोमीटर चला रहे हो, आपको नस नस तक पता है गाड़ी की। बिल्कुल भाई। तो फुल्ली रिकमेंड है आपकी तरफ से। बिल्कुल सेल्टोस लो। तो भैया तो फुल्ली रिकमेंड कर रहे हैं अपनी किया सेल्टोस। और अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को रिकमेंड जरूर कर देना। इस वीडियो के बाद आपको यहाँ पे 2 वीडियोस और सजेस्ट हो रहे हैं, वो भी आपको अच्छे लगेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाइयों।